जब भगवान शिव के प्रति आस्था गहरी हो तो ईश्वर भी खुद ब खुद जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सांबा के ठलोरा मंडी के शिव मंदिर की, जो इन दिनों चर्चाओं में है क्योंकि वहां पर स्थापित शिवलिंग पर जो है भगवान शिव और माता पार्वती जो है वो आकृतियों के रूप में लोगों को दर्शन दे रहे हैं। फ़िलहाल जब से ये खबर इलाके में फैली है, आसपास के इलाकों के लोग जो हैं इस चमत्कार को देखने के लिए वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि जो सांबा की ठलोरा मंडी का शिव मंदिर है, वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है कल शाम को शिवलिंग पर भगवान शिव की और माता पार्वती की आकृतियाँ जो है उभरती हुई देखी, जिसके बाद लोगों में जो है ये जानकारी फैली और लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दें कि जो ये शिवलिंग है, इस पर भगवान शिव की और माता पार्वती समेत जो है वो चंद्रमा और अन्य तरह की आकृतियां जो है वो लोगों को दिखाई दे रही हैं और लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मान रहे हैं, आशीर्वाद मान रहे हैं। लोग जो हैं इस पूरे चमत्कार को देखने के लिए वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और जब आपकी आस्था जो है ईश्वर के प्रति गहरी हो तो भगवान भी जो है किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे ही देते हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल श्रावण का महीना चल रहा है। पूरा महीना जो है वो शिव की भक्ति जो है वो लोगों द्वारा की जाती है और अमरनाथ यात्रा भी इस श्रावण मास में चलती है और इसी के चलते मंदिरों में, शिवालयों में जो है वो लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है। और ऐसे में इस तरह की चमत्कार सामने आना जो है वो लोगों के लिए आशीर्वाद, इसको लोग चमत्कार मान रहे हैं, लोग इसको आशीर्वाद मान रहे हैं। और फ़िलहाल सांबा की ठलोरा मंडी का ये शिव मंदिर फ़िलहाल चर्चाओं में है और इसको लेकर क्या कुछ जो है वो स्थानीय लोगों का कहना है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये तीसरी आयत है ऊपर, ये पूरा मुंह बना हुआ है, ये ओम की आकृति बनी हुई है यहाँ पे और चांद का निशान है। दोनों आइज, ये तीसरी आंख, ये ओम की आकृति बनी हुई है, ये चांद की, ये पूरा मुंह बना हुआ है। और गणेश की आकृति भी कईयों को दिख रही है, माँ गौरा की भी दिख रही है इसके साथ साथ, वो अपने अपनी आस्था के हिसाब से। ओम की आकृति भी दिखाई दे रही है साथ में, ये आइज है। पूरा मुंह बनेगा, ये ओम की आकृति बनी थी, ये फिर चांद है, गिली गिली जगह है, पूरा मुंह है। बाजा मारिया मन विच डमरू खड़के, गोरा ने बाजा मारिया, गोरा ने बाजा मारिया, गोरा ने बाला, कहाँ गया मेरा डमरू वाला, गया मेरे ये दोनों आँखें बनी हुई पूरा लगा, ये चंद्रमा, ये पूरा देखो ओम भी बना था ये ऐसा ना, ये ओम बनेगा।
चंदन से लग रहा है पूरा। ये बनी है दोनों आंखें, ये बनाया है ये नाव कैसे करके है? ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे मेरा नाम है विनोद सिंह समयाल, मैं मंडी ठलोरा का रहने वाला हूँ। रोज़ की तरह हर शाम को मैं माथा टेकने के लिए यहाँ पे आता हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी आया मैं, पहले चला गया, फिर आया, फिर देखा मैंने, दर्शन किए, थोड़ा ध्यान से देखा। जैसे ही शिवलिंग को पूरी आकृति बनी हुई है, 2 आंखें बनी हुई है, तीसरी आंख यहाँ पे बनी हुई है, चांद बना हुआ है, ओम की आकृति यहाँ पे बनी हुई है। फिर मेरे को यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, फिर उसको भी दिखाया मैंने, उसने भी देखा, वो भी अचंभित हो गई। फिर एक लेडीज़ और आई, फिर उसको भी दिखाया, उसने भी, जैसे ही मिले एक दूसरे के बाप, तो फिर यकीन हुआ कि नहीं कुछ है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर श्रद्धा का जनसैलाब हुआ। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, श्रावण के पवित्र महीने में इस तरह से भगवान भोले बाबा दर्शन दे रहे हैं? ये तो बोले कि अपार कृपा है। हाँ, मेरा नाम मोनिका संब्याल है। और जब हमें पता चला कि दर्शन दे रहे हैं तो हम भी आ गए इधर। तो आगे देखा थी शिव जी भगवान दे रहे थे दर्शन, और ओम की आकृति भी बन रही थी और उनकी भी बन रही थी। और क्या कुछ देखा आपने पिंडी में? पिंडी में माँ पार्वती के भी हो रहे हैं दर्शन, और गणेश भगवान के भी हो रहे हैं। तो क्या आपका संदेश रहेगा भगवान भोलेनाथ के भक्तों को? भोलेनाथ के भक्तों को यही संदेश है कि जैसे विश्वास करोगे तो मतलब भगवान तो दर्शन देंगे ही, जैसे विश्वास करेंगे हम। हाँ जी। नाम शिवा है, और एक्चुअली मैं घर पे बैठी हुई थी, आराम से अपना टीवी देख रही थी। अचानक से मेरे को एक आंटी का फ़ोन आया, बोलते हैं कि शिव जी दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कहाँ पे दे रहे हैं? बोलते हैं यहीं जो आपके घर के पास में मंदिर है वहाँ पे दे रहे हैं। मैंने चप्पल नहीं देखी, कपड़े नहीं देखे, मैं वैसे ही भाग के आई। हम लोग बैठे, मैंने मतलब स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला ना, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद मैंने देखा उनकी पूरी आंखें बनी है, ऊपर चांद बना हुआ है, जूड़ा बना हुआ है, साथ में उनकी आंखें, नाक, सब कुछ बना हुआ है। और एक साइड पे आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे एक स्वास्तिक भी बना हुआ है। हाँ जी, तो ये वाकई में अद्भुत चमत्कार है। हाँ जी, मैं यहाँ आती हूँ मंदिर में। अभी तो मैं डेली नहीं आ पाती हूँ, मंडे और सैटरडे को आती हूँ, पर हाँ मैं आज नहीं आई थी, कल मैं डेली आती हूँ, आऊँगी मैं यहाँ पे। अब तो मैं डेली आऊँगी ना, सावन का महीना उनका महीना, उनके पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे। मेरा नाम मंजीत सिंह संब्याल है। हम लोग रोज़ की तरह पूजा के बाद यहाँ भोग लगाने के लिए आते हैं। जैसे ही हम लोग भोग लगाने के लिए यहाँ आ रहे थे तो उससे पहले हमें एक फ़ोन आता है। यहाँ पे हमारे भाई हैं, वो विनोद सिंह जी, वो यहाँ पे पूजा कर रहे थे। उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा कि जल्दी आइए, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। तो हमने कहा कि भोग लगाने जा रहे हैं तो उसके बाद ही चलते हैं, लेकिन इनका फिर से दोबारा से फ़ोन आ गया। हम जब यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने हमें दर्शन करवाए हैं, और हमने देखा कि वाकई में भगवान भोलेनाथ के वहाँ पे दर्शन हो रहे थे। उनकी आंखें बनी हुई थी, होंठ बने हुए हैं, चंद्रमा दिख रहा है उसमें। तो उसके बाद सब लोगों को जैसे जैसे पता चला, सब लोग भगवान की आस्था जो रखने वाले लोग हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पे मंदिर में आया था। सुबह भी पूजा करता हूँ, शाम को आया था। तो जैसे मैंने पूजा स्टार्ट करना की, एक तो छोटा सा सांप था और करोंकल वगैरह भी थी। जैसे सफाई करने लगा और मेरे आंखों में आंसू आ गए। सफाई करते करते बैठ गया, अपने रोज़ ध्यान लगाता हूँ। तो हो सकता है अभी मैं घर में पहुँचा हूँ, तो 1 घंटा हो गया मेरे को घर में पहुँचे हुए। तो यहाँ से मंडी का फ़ोन आया कि आपके मंदिर में कोई भगवान जी का चमत्कार हुआ है। ये बोले बाबा की कृपा है।